हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जियोमेट्री की महा मैराथन को देखेंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। महा मैराथन फुल जियोमेट्री की क्लास में एक ही वीडियो में पूरा चतुर्भुज खत्म है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए यह उपयोगी है। एक सेकंड। सभी एग्जाम के लिए यह उपयोगी है। का एग्जाम एसएससी हो या रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी लेखपाल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, अदास हो, कोनो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं हम। और जिस दोस्त ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे। तो चतुर्भुज पढ़ना था। अब चतुर्भुज क्या कहलाता है? चार भुजाओं से, क्या चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जिस प्रकार से ये है, ये क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। जब हमने बीच में एक लाइन डाल दी तो ये क्या बन गया? डबल चतुर्भुज बन गया, एक ऊपर एक नीचे। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जब चारों भुजाएं व एक विकर्ण दिया हो तो हीरन, क्या हीरन फॉर्मूला मतलब हीरन वाला सूत्र लगता है, वही एस वाला। क्या? अंडर एस कोष्टक में अंडर रूट एस माइनस ए कोष्टक और फिर एस माइनस बी एस माइनस सी, इसी प्रकार से। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज होता है किसका? हीरन का। किसका? हीरन का। जब विकर्ण से डाले गए लंब P1 P2 दे हों, जे P1 है जे P2 हो, तब क्षेत्रफल निकालने के लिए का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 P1 इंटू D1 या इंटू डी और प्लस में 1/2 P2 इंटू डी होगा। ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार भी होते हैं। अब चतुर्भुज कौन कौन कितने प्रकार होते हैं चतुर्भुज के? नंबर पहला होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है। नंबर दूसरा है समांतर चतुर्भुज। नंबर तीसरा है सम चतुर्भुज। नंबर अगला है आयत चतुर्भुज और अगला है वर्ग चतुर्भुज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला समलंब चतुर्भुज। क्या? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से चतुर्भुज होता है। क्या? इस प्रकार का चतुर्भुज होता है। ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल विकलन जिस सूत्र होता है। चलो पहले तो इसमें ये देखते हैं कि ए बी बराबर डी सी। ए बी बराबर क्या है? ए बी समांतर है किसके? डी सी के। किसके? डी सी के समांतर है। तब इस जे क्या है? जे एक ऊंचाई है इसकी। जे क्या है? ऊंचाई है। यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं जो ऊंचाई हो जाती है। ठीक है। अब है ना, इसका जब क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 ए बी इंटू एच होती है। क्या? ए बी इंटू ए बी मतलब भुजा इंटू एच मतलब होता है ऊंचाई होती है। प्लस में 1/2 गुणा में त्रिभुज, सॉरी गुणा में डी सी इंटू एच। क्या? डी सी इंटू एच, जी वाली और इंटू एच। क्या? एच। ठीक है। और इसी प्रकार से हमें यदि इसका ना और सूत्र को हल करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है 1/2 इंटू एच गुणा में ए बी प्लस में डी सी। ठीक है। और भी एरिया, क्या यही एरिया है, इसे और भी मतलब वो करते हैं तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी प्लस डी सी गुणा में एच। ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी किससे दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं। योग क्या है? भुजाओं का योग। क्या है? भुजाओं का योग है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। इसमें भी है वही चीज। यदि ए सी और डी सी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण हो, क्या है? समलंब चतुर्भुज की क्या हो? जे विकर्ण हो। यहाँ त्रिभुज ए बी ई, क्या? ए बी ई, ए बी ई जी वाले त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज होता सम हाँ समरूप होता है त्रिभुज किसके? सी डी ई के। क्या? सी डी ई के। सी डी यानी इस पर सी डी ई। ठीक है। मतलब जी वाला बराबर रहे आपको जी वाला। ठीक है। जी बराबर जी। ठीक है। ये क्या है? समरूप होते हैं। अतः हमें इनको जब ये समरूप है तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं का ए बी, सॉरी ए ई, का ए ई बटे में सी ई। क्या? ए ई बटे में सी ई बराबर में बी ई। क्या? बी, सॉरी बी ई बटे में डी ई। इसी प्रकार में ए बी बटे में डी सी। ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी है हमारी? क्या प्रॉपर्टी? जब हमने इसे वो किया तो ना जिससे धोकर ये आता है हमारा का ए ई, क्या ए ई अपॉन में सी ई बराबर में बी ई, क्या
बी अपन में डी ई। ठीक है, विकर्णों के खंड, विकर्णों या विकर्ण के खंडों के अनुपात हैं जी। क्या विकर्ण के खंडों के अनुपात हैं। अतः समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के खंडों का अनुपात समान रहता है। क्या होता है, समान रहता है। इसी प्रकार से दूसरा था हमारा समद्विबाहु। क्या, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, ए बी समांतर होती है डी सी। क्या, ए बी जो समांतर होती है वो किसके, डी सी के। इसी प्रकार से ए डी, क्या ए डी समांतर होती है किसके, बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जे सब क्या कोण है, जे अल्फा अल्फा है और जे थीटा थीटा है। तो ए कोण ए प्लस में कोण सी, क्या कोण ए प्लस में कोण सी, मतलब आमने सामने जे वाला और जी वाला, इनके कोणों का योग जोड़ लें तब 180 यानी अल्फा जी, क्या अल्फा प्लस में थीटा बराबर 180 है। इसी प्रकार से जे कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180, मतलब अल्फा, क्या अल्फा प्लस में थीटा बराबर में 180 है। यानी चक्रीय चतुर्भुज। क्या, चक्रीय चतुर्भुज है यह क्या, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्यों, क्योंकि चतुर्भुज अंदर है और ऊपर से क्या एक गोला है, तो इसे को बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। गोला इनके कोने, चतुर्भुज के कोनों को छूता है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट चीज दी गई है जी। जीवा द्वारा एक ही कर्तृत्व खंड में बने, सॉरी तृत नहीं लिखो, व्रत लिखो, सॉरी वाह बना है ये ना, व्रत लिखना है। तो एक ही व्रत खंड में बने कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ इस चतुर्भुज में ए सी व डी सी विकर्ण है। क्या विकर्ण है। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए सी, क्या ए सी और बी डी क्या विकर्ण है। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा त्रिभुज बी सी डी। क्या, बी सी डी, क्या बी सी डी, इस प्रकार से त्रिभुज इसमें, क्या इस प्रकार से त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। क्या, सॉरी ए डी सी के, क्या ए डी सी के, इसके जे वाला समरूप होगा किसके, इसके। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी, क्या ए बी सी, जी वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ए डी। क्या, बी ए डी, बी ए डी, इस जी वाला। ठीक है, जी वाला समरूप है किसके, इसके। समझ में आ रहे ना, जी वाला इसके समरूप है। ठीक है, इसी प्रकार से जे इसमें भी है ए ई डी, एक सेकंड, ए ई डी, क्या है ए ई डी, ए ई डी, क्या है ए ई डी बराबर में होगा हमारा कौन सा, त्रिभुज बी ई डी, क्या बी ई सी, क्या बी ई सी, इस प्रकार का त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या एक दूसरे के क्या सर्वांग सम है। क्या, पर त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई जे वाला समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई, क्या सी डी ई, सी डी ई जे वाला। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं इसे ए ई, क्या ए ई, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। ए ई, क्या ए ई बराबर में बी ई जी वाला, और वह सी ई बराबर में डी ई, यानी जी वाला। जी वाला बराबर जी वाला और जी वाला बराबर में जी वाला। ठीक है, होंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। समांतर चतुर्भुज, क्या तीसरा था हमारा समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में है, इस चतुर्भुज में ए बी समांतर होती है डी सी। क्या ए बी समांतर है डी सी, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी। इसी प्रकार कोण बी बराबर होगा कोण डी, और ए बी बराबर में डी सी,
जी ना जी क्या बराबर है, और ई डी बराबर में बी डी बी सी सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार से वह हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण ए प्लस में कोण बी बराबर में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में कोण सी प्लस में कोण डी बराबर में कोण डी प्लस में कोण ए बराबर 180 अंश। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए बी प्लस में डी एच डी सी इंटू में एच, ठीक है। यानी त्रिभुज 1/2 क्षेत्रफल है 1/2 गुणा में 2ab इंटू एच, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बी इंटू एच वन बराबर बी सी इंटू में एच टू, ठीक है। एरिया निकल के आया हमारा ए बी इंटू एच, क्या निकल के आया ए बी इंटू एच। इसी प्रकार से अगला है हमारा ये वाला, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कहते हैं। क्या कहते हैं, समान दूरी पर काटते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जे जब भी काटें यहाँ पे समद्विभाजक मतलब यहाँ पे बिल्कुल समान दूरी पर ही काटें। तो ए ई क्या ए ई यानी ज बराबर हो जाए सी ई जा, एक सेकंड, अब हम क्या बता रहे हैं, आप जा बराबर हो जाए आपकी ज वाली भुजा, ठीक है। इसी प्रकार से ज बराबर हो जाए इतना से जी वाली भुजा, ठीक है। तो वही लिखा हमने वाह यहाँ त्रिभुज ए बी ई, एक सेकंड चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक ले लेते हैं, क्या त्रिभुज ए बी ई जी वाला त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है सी डी ई के, क्या सी डी ई के जे न जे क्या सर्वांग सम एक दूसरे के, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी, क्या ए ई डी जी वाला सर्वांग सम है त्रिभुज सी ई बी के, क्या सी ई बी के, इस प्रकार से। और ए डी सी, क्या ए डी सी इस प्रकार से सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, क्या ए बी सी के, ठीक है। ये सब चीजें लिखना ही लिखना है। वह त्रिभुज ए बी डी, क्या ए बी डी जी वाली यहाँ पर है सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी के, क्या बी सी डी। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है इसे जो करके याद रखना है। और भी अगली है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेदन, क्या प्रतिच्छेदन से 4 त्रिभुजों का निर्माण होगा। इस सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान ना मूल चतुर्भुज का 1/4 होगा। कितना समान नहीं ओके मतलब मूल चतुर्भुज के कितने 1/4 मतलब 4 भाग होंगे, तब 4 भागों को मिला देंगे तब एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। जब 4 त्रिभुजों को, तो रीजन भी दिया गया है त्रिभुज ए डी सी, क्या ए डी सी इस प्रकार से ले लो आप, क्या ए डी सी के लिए बी डी ई, क्या डी और ई जी वाली डी ई और त्रिभुज बी सी डी के लिए, क्या बी सी डी के लिए, क्या जी वाली बी सी डी के लिए सी ई, क्या या ई सी, क्या ई सी जी वाली माध्यिका होगी जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आधा आधा बांटेगी। क्या ये माध्यिकाएं भी होती हैं जो त्रिभुजों को का आधा आधा बांटती है। अगला है यदि एक विकर्ण की लंबाई डी, क्या डी उस पर बने हुए शीर्षों के डाले गए लंब पी हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी जब इस प्रकार से आकृति बने तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 डी, क्या डी वन या डी भी लग सकता है डी इंटू पी इंटू एल, क्या पी इंटू एल बराबर में होगा हमारा डी वन पी, क्या होगा डी वन पी। इसी प्रकार से अगला है हमारा एक सेकंड
चलिए इसी प्रकार से अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आधार मानकर व उसके सामने आने वाली या सामने वाली भुजा पर एक बिंदु लेकर बनाए गए सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर व मूल चतुर्भुज का आधा होता है। जैसे इस प्रकार से एक ही बिंदु से लिए जी, लिए कि नहीं लिए जी, लिए एक ही बिंदु पर और एक ही बिंदु पर जाते भी हैं। ठीक है, तो इनको जब भी क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज का कितना होगा हमेशा की हमेशा आधा होगा। ठीक है, अगला है हमारा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के समद्विभाजक हमेशा 90 अंश पर कितने पर 90 अंश पर। जैसे जे है, जे तो 90 अंश पर काटता है, जे भी 90 अंश पर, जे भी 90 अंश पर, जे भी 90 अंश पर। और ठीक है, तो हमेशा 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनको आगे बढ़ाने पर बनी आकृति आयत होती है। क्या, जब भी इसे आगे बढ़ा दो, क्या कर दो आप, आगे बढ़ा दो तो आयत बन जाता है। जी क्या बन जाता है, जी क्या बन गया, आयत बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला समचतुर्भुज का ए बी मतलब सभी भुजाएं का एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए बी बराबर डी सी, डी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए डी। और त्रिभुज ए बी समांतर होता है डी सी के तथा ए डी समांतर होता है बी सी के। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा ये अपने शीर्षों के कोण समद्विभाजक होते हैं। यहाँ एक सेकेंड हम लिख भी सकते हैं, यहाँ a इंटू एच वन और a इंटू एच टू बराबर में, मतलब a से a काट लें हम तो h1 और h2 हो जाए बराबर में, है ना। h1 बराबर h2 ऊंचाइयाँ जो क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर 1/2 d2 पुस्तक d1 बटे में 2 प्लस में d1 d2 बटे में 2, 1 नहीं लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है ना, d2 बटे में 2। तो इसे हल करेंगे जब तो निकल के आता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर मतलब एरिया बराबर 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल। क्या, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों से बने चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर मतलब निकालेंगे हम ए स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब पाइथागोरस पे में है जी d1 बटे में 2 का होल यानी होल स्क्वायर भी बोल सकते, d1 अपन 2 का स्क्वायर प्लस में d2 बटे में 2 का स्क्वायर। जब हम इसे हल करेंगे तो इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार से ये भी है 4a स्क्वायर बराबर में हो जाए आपको क्या, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। और जब हम इसे हल करेंगे d2 बराबर निकालेंगे तो होता है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में d1 स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एक सेकंड एक सेकंड ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला है हमारा समचतुर्भुज में बड़े कोण का विकर्ण बराबर छोटे, मतलब यहाँ पे समचतुर्भुज में बड़े कोण का विकर्ण छोटा होता है और छोटे कोण का विकर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। जो तो हमने कल भी पढ़ाया था। जब छोटा विकर्ण d1 बराबर a हो तो त्रिभुज ADC में, क्या ADC में, इस वाले में ADC में एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या, समबाहु त्रिभुज होगा अतः बड़ा विकर्ण d2, क्या बड़ा विकर्ण d2, ठीक है, बराबर 2 गुणा में अंडर रूट 3/2a बराबर में होगा अपना d2 बराबर अंडर रूट 3a। क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम इसका, तब कैसे निकालेंगे, 1/2a इंटू में अंडर रूट 3a। ए मीन्स होता है भुजा, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2a स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया हमारा कौन सा, आयत। क्या आ गया, आयत, फिर लास्ट बैग है
तो आयत में हमने क्या क्या पढ़ते हैं, आयत में है ना ए बी बराबर होता है ई डी, क्या ए बी बहुत सॉरी ए सी बराबर होता है क्या ई डी, इसी प्रकार से ए ई क्या ए ई बराबर होता है सी डी, व D1 बराबर होता है D2। मतलब विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परिमाप होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस में चौड़ाई में, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू वी। ठीक है, अब है वर्ग, क्या है वर्ग, वर्ग में पढ़ेंगे हम, बैग में क्या पढ़ेंगे, बैग की चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी है, ये क्या बराबर, इसमें कोण भी प्रत्येक 90 अंश का होता है, कितने 90 अंश का, यानी D1 बराबर D2 बराबर डी होता है, और डी बराबर होता है अंडर रूट डी मीन्स होता है विकर्ण। ठीक है, डी बराबर होता है अंडर रूट 2a। ठीक है, और परिमाप होता है चार गुणन भुजा यानी 4a, और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला है बहुभुज, समान विकर्ण वाला बहुभुज, सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज या आयत और वर्ग, ये तीन क्या क्या कहलाते हैं, समान विकर्ण वाले बहुभुज कहलाते हैं। विकर्ण शीर्ष के अंतरिक्ष समद्विभाजक सम चतुर्भुज में होता है और वर्ग में होता है। सम मतलब है समान दूरी पर जे ना एक दूसरे को काटते हैं। अगला है विकर्ण परस्पर समद्विभाजक, ये अंतरिक्ष में है, ये परस्पर समद्विभाजक तो समांतर चतुर्भुज में है, सम चतुर्भुज में, आयत में भी है, बैग में भी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा क्या है, अगला है हमारा इस विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजक करते हैं, कौन कौन में, सम चतुर्भुज में और बैग में। अगला है इस प्रकार की आकृति, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज, ये क्या है, मध्य बिंदु से बना वो मिला दें यहाँ पे, जी मध्य बिंदु तो है जी, क्या मध्य बिंदु पे मिलाने वाले समांतर चतुर्भुज होता है। रीजन क्या है यहाँ, त्रिभुज ए डी बी, क्या ए डी बी, क्या ए डी बी मतलब इस प्रकार से ए डी बी, क्या त्रिभुज ए डी बी में एच ई, क्या एच ई, ये देखो एच है और ये कितना है, और ये ई है। ठीक है, एच ई बराबर में होगा क्या बी डी, क्या होगा बी डी, एच ई बराबर होगा बी डी। ठीक है, के समांतर हुआ उसकी 1/2 त्रिभुज बी सी डी के। इसी प्रकार से इस साइड भी ले लो आप, बी सी डी, क्या बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, देखो आप चाहो तो इसमें भी ले सकते हो, बी सी और किस में डी में, बी सी डी में, क्या बी सी डी में यहाँ तक। ठीक है, जे भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, बी सी डी में, तो एफ इसमें है क्या, एफ जी बी डी के समांतर व उसकी 1/2, अतः एच ई समांतर है एफ जी व एच ई बराबर है किसके, एफ जी के। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जी एच समांतर होगी ई एफ के, और जी एच बराबर भी होगी ई एफ के, अतः ई एफ और जी एच समांतर चतुर्भुज होगा, वह इसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का आधा होगा। क्या होगा, मूल चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक है, और भी दिए गए हैं चतुर्भुज इस प्रकार के, देखा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये क्या है, एक आयत है, क्या है एक आयत है, अंदर क्या समचतुर्भुज, ये क्या है एक समचतुर्भुज है, अंदर क्या आयत है, ये क्या वर्ग है, अंदर भी वर्ग है। ठीक है, और ये क्या जे षटभुज, क्या वो सम षटभुज, क्या सम षटभुज, इसमें विकर्ण बराबर मतलब डी बराबर होता है 2a, मीन्स होता है भुजा, टू भुजा मतलब 2 गुणा में भुजा। क्षेत्रफल होता है इसका 6 गुणा में अंडर रूट 3/4, क्योंकि समान है, और गुणा में ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकालें, मतलब इसी को एरिया में लिखेंगे, तब भी वही चीज़ है। 4 हाथ 2 से काट दो,
दो दूनी चार, ऐसे दो तीन छः, मतलब 3 अंडर रूट 2/2 ए स्क्वायर। तो यह है क्या आपका पूरा का पूरा क्या चतुर्भुज समझ चुके हैं, क्या चतुर्भुज समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।